प्रभास अन्ना की फिल्में अब फिल्म नहीं रही, वो अब बेरोजगार कल्याण योजना बन गई है, जहाँ ये साले नल्ले छपरी थिएटर में फिल्म देखने नहीं, अपनी बेरोजगारी का नंगा नाच करने जाते हैं। ये रील देखो, प्रभास के फैंस ने थिएटर में आग लगा दी। और भाई इससे डरना जरूरी है, क्योंकि इनकी भूख अब सिर्फ सीटियां बजाने से नहीं मिटती। ये वो लोग हैं जिसे ये सो कॉल्ड एक्टर मानते हैं। अगर गलती से ये इनके हाथ लग गए तो कसम से ये साले उससे भी नोच खाएंगे। और मतलब थोड़ी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए भाई। एक लड़की को तुमने चारों तरफ से घेर रखा है एंड सारे लड़के ही दिख रहे हैं मुझे तो उसके अंदर। जब ये इंसान को नहीं छोड़ते तो फिल्म क्या चीज है। इसलिए तो प्रभास अन्ना की 3 घंटे वाली बवासीर को भी ये मास्टरपीस बोलकर खा गए। वाह अन्ना, क्या हगा है। अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं, मतलब 450 करोड़ में ऐसा गोबर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। भाई इनका कॉन्फिडेंस देख रहे हो। अगर तुम्हें भी जानना है कि ये बेरोजगारी और बवासीर का डेडली कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर गलती से भी ये छपरी वायरस हवा में फैल गया ना तो भाई इस देश का कल्याण है। मोदी जी भी चाहते हैं देश का कल्याण हो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नमूने सुन लिए सबका साथ सबका सत्यानाश। प्रभास अन्ना की नई फिल्म आई है। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा? टिकट लेगा, पॉपकॉर्न लेगा, फिल्म देखेगा और घर आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये नॉर्मल थोड़ी है। ये तो भाई पागल कुत्ते हैं। सॉरी कुत्तों, साला कुत्ता भी वफादार होता है अपने मालिक के लिए। लेकिन ये लोग, ये जिसे सो कॉल्ड एक्टर मानते हैं, अगर मौका मिले तो उसे भी नोच खाएंगे। ये थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाते, वहाँ अपनी बेरोजगारी का नंगा नाच करने जाते हैं। थिएटर क्या है हमारे लिए तो सुलभ शौचालय है। हम वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ, अरे मौका मिले तो मगरमच्छ भी ले जाएंगे। हम थिएटर को थिएटर थोड़ी रहने देंगे, उसे WWE का अखाड़ा बना देंगे। सीट के ऊपर चढ़ के ऐसे नाचेंगे जैसे इनके बाप ने थिएटर दहेज में दिया हो। कोई बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार डेट पे ले गया हो और बगल में एक बिना नहाया हुआ, पसीने से बदबू मारता हुआ फैन जय बाहुबली चिल्ला के उसकी गोद में कूद जाए। बर्बाद भाई, वो रिश्ता वहीं खत्म। और भाई इनका असली नाटक थिएटर के बाहर दिखता है। आधे अधूरे कपड़ों में, बाइकों का साइलेंसर फाड़ के, हाथ में पोस्टर लेके ऐसे निकलेंगे जैसे जंग जीत के आया हो। वो बेचारा ऑफिस जाने वाला आदमी जिसकी जिंदगी पहले ही झंड है, हम उसको और परेशान करेंगे। ट्रैफिक रूल्स वो क्या होता है? वो तो हम मिडिल क्लास वालों के लिए है ना, ताकि चालान भर सके। ये सारे बेरोजगार नल्ले छपरी एक साथ जमा होकर इतना गंदगी करेंगे कि वो एम्बुलेंस, वो ऑफिस जाने वाला बंदा, वो स्कूल की बस सब भाड़ में जाए। क्यों? क्योंकि प्रभास अन्ना की फिल्म आई है। अरे फिल्म आई है तो देखना भाई, सड़क पे मुजरा क्यों कर रहा है, दूसरों की जिंदगी क्यों हराम कर रहा है। और सबसे ज्यादा दया मुझे उस थिएटर के स्टाफ पे आती है। बेचारा 10,000 की नौकरी करने वाला गार्ड, उसे ये ऐसे मारते हैं जैसे वो विलन हो। और मेरे वो भाई जो दिल से तो छपरी है, लेकिन अभी तक हमारे प्रभास अन्ना बेरोजगार योजना में शामिल नहीं हुए। भाई तुम क्या कर रहे हो? इस ग्रुप में आने की एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। दिमाग का घुटने में होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से नफरत होनी चाहिए और सिविल सेंस तो भूल के भी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे ही नमूने चाहिए जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका, लंदन में भी जाकर साबित करे कि हम कितने बड़े वाले हैं। और ये सब किसके लिए हो रहा है? उस फिल्म के लिए जिसे देखने के बाद आदमी मेंटल हो जाएगा। लेकिन इतने कांड करने के बाद सेलिब्रेशन खत्म कैसे करेंगे? प्रभास अन्ना 3 घंटे तक स्क्रीन पर जो बवासीर फैलाकर गए हैं, हम उसे मास्टरपीस बोलकर खा जाएंगे। वाह अन्ना, क्या हगा है। मतलब 450 करोड़ का ऐसा गोबर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यार बाहुबली के बाद से ऐसा लग रहा है अन्ना सिर्फ नींद पूरी करने आते हैं सेट पे। एक्टिंग वो तो बॉडी डबल कर लेगा, डायलॉग वो डबिंग वाला बोल लेगा, एक्शन वो BFX संभाल लेगा। तो अन्ना क्या करेंगे? अन्ना बस स्क्रीन पर आएंगे, थोड़ा सूजा हुआ मुंह लेकर घुरेंगे और फैंस बोलेंगे, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
और डायरेक्टर साहब, मैं उनसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कौन सा नशा किया था स्क्रिप्ट लिखते टाइम? सस्ता वाला था या एक्सपायरी डेट वाला? कहानी के नाम पर इनके पास क्या था? टिकटॉक के 4-5 वीडियो? अरे सर ये 30 सेकंड के रील मस्त है, डाल दो। अरे दीवार से भूत निकालने वाला फिल्टर ट्रेंडिंग है, ये भी चेप दो। सर हीरो को 3 लड़कियों के साथ नचा देते हैं, मास लगेगा? अरे मास नहीं, इसे ठड़कीपन कहते हैं। स्टोरी, कनेक्शन, लॉजिक, अरे भाड़ में गया लॉजिक। हमने तो 450 करोड़ की खिचड़ी बनाई है, जिसमें हॉरर है, कॉमेडी, रोमांस, साइंस, जादू टोना सब मिक्सर में डाल के जूस बना दिया है और सोचा पब्लिक पी लेगी। पब्लिक चूतिया है क्या? तो भाई डायरेक्टर ने नशा करके स्क्रिप्ट लिखी, प्रोड्यूसर ने नशा करके पैसा लगाया, और हमने नशा करके नहीं, हम तो चूतिए थे जो टिकट खरीद के देखने गए। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है कि हमें गोबर में गुलाब जामुन ढूंढने की आदत हो गई है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्रभास अन्ना की फिल्में अब फिल्म नहीं रही, अब वो बेरोजगार कल्याण योजना बन गई है, जहां देश भर के निठल्ले एक साथ आकर अंधेरे कमरे में चिल्ला सकते हैं और खुद को तसल्ली दे सकते हैं। चलो स्क्रीन पे जो बंदा है वो हमसे भी ज्यादा लेजी है। जो लोग 500-1000 रुपए देकर ये फिल्म देखने जा रहे हैं ना भाई, तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए सहन शक्ति के लिए। मतलब 500 रुपए में तो आदमी मस्त बिरयानी खा ले, दोस्तों के साथ घूम ले, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अंधेरे कमरे में बैठकर महंगा टॉर्चर सहना है। इसको फिल्म देखना नहीं कहते, इसको पैसे देकर डिप्रेशन खरीदना कहते हैं। मेरा तो दिन, मूड और पैसा सब बर्बाद हो गया। और भाई यहाँ तक आ गए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शायद दिमाग ठिकाने आ जाए, क्योंकि ये सर दर्द जल्दी जाने वाला नहीं है।